माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। अपनी कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं बना नहीं सकी, लेकिन वो वाक़या जो सबके लिए तकलीफ़ दे है और यकीनन सबके दिल लरज़ उठे होंगे और सब ये सोच रहे होंगे क्या ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है जिसमें हम आज़ादाना तौर पे सफ़र भी नहीं कर सकते। कोयटा का जो वाक़या हुआ है और जिसमें बैठे बिठाए एक ऐसे इंसान का कत्ल कर दिया गया जो कि ना किसी सियासी पार्टी में था, जिसका ना किसी से कोई लड़ाई थी, सिर्फ अपनी मासूम बच्चियों को लेकर वो घूमने निकला था और इसको उसकी इतनी अजियतनाक सज़ा मिली। हमें ये नहीं पता कि हमारे मुल्क का हिस्सा कौन सा है और हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर वो बंदा एक गलती की वजह से वहाँ पहुँच गया तो क्या उसको इस तरह मार देना चाहिए था? उसके साथ तो बच्चे थे, फैमिली थी, कोई वो दहशतगर्द तो नहीं था। क्या हम मुसलमान हैं या हम मुसलमान नाम के रह गए हैं? ये पाकिस्तान इन तमाम सूबों को मिला के बनाया गया है या सिर्फ ये फ़र्द वाहिद का बन के रह गया है, जिसमें हमारे लिए एक दूसरों से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। हम एक से दूसरे शहर जाते हुए डर और खौफ का शिकार हो जाए और जिसकी दहलीज पे कदम रखे और उसको भून डालें। हमें ये बता दिया जाए कि हमारी लिमिट क्या है, मुल्क पाकिस्तान में हमारी हुदूद कहाँ है, हमारी हिफाजत कहाँ है। कभी हाईवे पर वाक़यात हो रहे होते हैं, कभी किसी शहरों में बच्चियों के साथ वाक़यात हो रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ के नाम मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, क्या आप फ़र्द वाहिद यानी एक जगह के वज़ीर आज़म हैं? आपको तो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया गया है ना। और एक हुक्मरान की जिम्मेदारी क्या होती है, इसकी पूछ तो अल्लाह के यहाँ भी होगी आपसे। क्या आप अपने राय का किस तरह ख्याल रख सके? क्या वो दर्द दिल आप रखते हैं कि उन मासूम बच्चियाँ किस लम्हे से गुजर रही होंगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि उनके सामने उनके बाप को मार दिया गया? आप अपने ऊपर रख के देखें, आप भी औलाद वाले हैं। आपके बच्चे यहाँ नहीं रहते ना, क्योंकि आपके बच्चे बाहर होते हैं। आपको तो इन चीज़ों का कोई मसला ही नहीं है। उन्हें आपने हर तरह की सहूलियात दी हुई है, उनकी ज़िंदगी शायद बहुत आसानी से भरपूर हो। वो यहाँ की तकलीफ़ों को नहीं जानते हैं जो यहाँ की आवाम गुजर रही है। आपके बच्चे आए ना यहाँ, वो देखें ना इन सूरत हाल को, वो घूमें, और अगर उनके साथ ऐसा वाक़या हो तो आप तो पूरा मुल्क उनके पीछे लगा दें, अपनी पूरी फ़ौजें उनके पीछे लगा दें। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, आप किस तरह के वज़ीर आज़म बन गए जब आप अपनी रियाया के लिए कुछ नहीं कर सकते? अब बाहर के मसाइल छोड़ें, अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। हम कैद होके रह गए हैं। ये मुल्क किस लिए हासिल किया गया था? ये सारे सूबे आपस में मिल के एक पाकिस्तान बनता है। आज हम एक दूसरे की दहलीज पे कदम नहीं रख सकते। हमारी ज़रा सी गलती हमारी ज़िंदगी को मिटा दे। हमारे बच्चे आइंदा आने वाले वक्तों में सफ़र के नाम से घबराना शुरू कर दें। वो डर जाए कि नहीं, हम एक जगह रहें लेकिन हम दूसरे शहर ना जाएं, वहाँ हमारे साथ ये सलूक होगा। आपने अपनी राय के लिए क्या किया, उनकी हिफाजत के लिए क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया। एक जगह को संवारने से पूरा मुल्क नहीं संवार सके आप हमें हमारी आज़ादी, हमारे हुकूक देने में नाकाम हो रहे हैं। आपने अपने मुल्क की तरफ निगाह उठाकर भी देखा है कि आपके ही लोग किस किस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। चाहे कराची है, उनके तो किसी भी अरबाब इख्तियार को कोई फिक्र ही नहीं है कि यहाँ के लोग पानी के लिए मर रहे हैं, इनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं। क्वेटा की जो सूरत हाल है, पंजाब की तरफ की जो सूरत हाल है, दिन दहाड़े बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपने किस बात पे हल्फ लेके वोट लिया? आप हमें हमारे हुकूक देने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? हम अपने शहर में से दूसरे शहर में आज़ादाना सफ़र क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये राइट सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप अपने बॉडी गार्ड्स के साथ हर जगह सफ़र करें या आपके बच्चे करें और हम जाएं तो मौत का पंदा हमारे गले का मुंतज़िर हो? आपसे पूछ होगी इस बात की, आपसे पूछ होगी इस बात की। इन छोटी बच्चियों को देख के इबरत पकड़े आप शहबाज शरीफ। क्या किया है हमारे लिए? हमारे मुल्क में हमारे लिए क्या है? घूमने की जगहें तो छोड़ें, और क्या है? ना रोज़गार है, ना पार्क्स हैं,
जाके गवर्नमेंट हस्पताल का आप लोगों का हाल देखें, क्या दिया है आप लोगों ने। एक शहर को खूबसूरत कर देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। हमें हमारे वो तमाम हुकूक चाहिए जो कि एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, हमें चाहिए वो। हमें अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए। आपको वोट दे के ये जो तमाम हुक्मरान बैठे हुए ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये आपकी इन रियाया की वजह से है, जिसने आपको इस जहां तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से आप ये सहूलियात ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपके बच्चे आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। तो महसूस करें, आज इन 2 बच्चों को बार बार देखें और इबरत पकड़ें, इबरत पकड़ें कि आपको अपने अल्लाह के आगे जवाब देना है कि आपने अपने अवाम के लिए क्या किया है। आप लोग कैसे आंखें बंद कर सकते हैं? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कराची का वज़ीर आला हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, नाम के आप लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं। आप लोग को तो सब को उठ के खड़ा होना चाहिए। आपको इन 2 मासूम बच्चों की चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं? हम क्या यहाँ महफूज नहीं हैं? और आप जाके बैरून ममालिक के मसले मसाइल हल कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, पहले अपने हल करें, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बन चुके हैं तो उसका हक भी अदा करें, वरना ये तकलीफ़ शायद कभी आपको ना महसूस करनी पड़ जाए।